बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद अब हमारा एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम कहते हैं डॉकर कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन क्या है, किस तरह काम करता है, मार्केट में उसकी क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले हम अपने कंप्यूटर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते थे और क्लाउड की बेस पे यूज़ भी करते हैं वो है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें आप बेसिकली एक वर्चुअल वर्जन ऑफ समथिंग बनाते हैं। आपके मिसाल के तौर पे आपके पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़िज़िकल मशीन है और आप ये चाहते हैं कि इस फ़िज़िकल मशीन के अंदर आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करें, तो आप एक हाइपरवाइज़र सेटअप करेंगे। अगर आप इस इमेज की तरफ गौर करें तो इस इमेज में ये बता रहा है कि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका एक फ़िज़िकल सर्वर है, उसके ऊपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है हाइपरवाइज़र। हमारे केस में हमने वर्चुअल बॉक्स का एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ किया है जो डेस्कटॉप की वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसके अलावा और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम मार्केट में यूज़ करते हैं और आपके डेटा सेंटर इन्वायरमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका लिनक्स का KVM का वर्चुअलाइजेशन इंजन, VMware का वर्चुअलाइजेशन इंजन, इसी तरह आपके और बहुत से टूल्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं और वो आपके बड़े सर्वर्स के ऊपर, डेटा सेंटर्स के ऊपर एज अ हाइपरवाइज़र सेटअप होते हैं और उनके अंदर आप अपनी एक वर्चुअल मशीन सेटअप करते हैं जिसके ऊपर एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो और फिर उसके ऊपर आपकी बाइनरी और लाइब्रेरी और आपकी ऐप होती है। कंटेनराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इसने बिल्कुल ये सारा प्रोसेस डिफरेंट कर दिया है। वर्चुअल मशीन में जैसा कि आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इस फिज़िकल सर्वर के ऊपर 32 CPU हैं और 128 GB रैम है और ये आजकल के दिनों में नॉर्मल आपको सेकेंड हैंड सर्वर्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास 32 कोर CPUs हैं और 128 GB रैम है और आप ये चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाऊं, मिसाल के तौर पे आपके पास एक वर्चुअल मशीन है जिसके ऊपर 2 कोर यानी 2 CPU और 4 GB रैम है, इसी तरह आपके पास इस तरह की 3 वर्चुअल मशीन्स हैं, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन है ये सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको रिक्वायर्ड है कि उसके ऊपर 2 कोर मिनिमम होने चाहिए OS की सपोर्ट के लिए और उसकी सपोर्ट के लिए और 4 GB रैम। तो हम इस तरह की वर्चुअल मशीन बना के ये अपना टास्क पूरा कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन चल रहा है और इसकी बेस पे आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दुनिया में अर्ली 20s में स्टार्ट हुआ और आजकल इस कॉन्सेप्ट के अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको हम कंटेनराइजेशन कहते हैं। आप गौर करें कि आपकी एक वर्चुअल मशीन जो आपने हाइपरवाइज़र पे चलाई और इस वर्चुअल मशीन में अगर आपका ग्राफिकल इंटरफेस है तो आपको कम से कम 1 CPU कोर और 2 GB रैम चाहिए टू रन दिस एप्लीकेशन। अगर आपने ग्राफिकल इंटरफेस चलाया, अगर आपके पास ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, आप सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस चला रहे हैं, तो फिर भी आपको कम से कम 256 GB रैम और 1 कोर का कुछ हिस्सा चाहिए जो इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी ऐप की रिक्वायरमेंट अपनी जगह और ऑपरेटिंग सिस्टम की मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया और हाइपरवाइज़र को लाइट वेट सॉफ्टवेयर के तौर पे बनाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कंटेनराइजेशन कहते हैं। कंटेनर है क्या? कंटेनर एक पैकेज सॉफ्टवेयर है जो कि स्टैंडर्डाइज यूनिट्स फॉर डेवलपमेंट, शिपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो डॉकर का कॉन्सेप्ट है कि आप एक कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें। मिसाल के तौर पे वो मेरा और आपका कंप्यूटर हो सकता है एज अ डेवलपर। आप उसका एक पैकेज बिल्ड करें और उसको शिप करके उस सर्वर पे ले जाएं, जिस तरह कि आपको ये सर्वर या वर्चुअल मशीन्स नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर आप उसको एज अ प्रोडक्शन ग्रेड चलाएं। वो पैकेज बिल्कुल लाइट वेट होगा वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट से। वर्चुअल मशीन का जो मिनिमम साइज़ है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डालें आप उसमें, तो आपको कम से कम 2 GB मिनिमम चाहिए साइज़ में, 256 GB रैम, 1 और चाहिए एज अ CPU और मेमोरी की यूटिलाइजेशन के लिए, तब जाके आपकी एक वर्चुअल मशीन बनती है। ये लिनक्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बात करें कंटेनर की, तो कंटेनर जो है आपका एक छोटा सा कंटेनर, वेरी स्मॉल कंटेनर, दैट कैन बी अप टू 50 MB
उसका साइज़ हो सकता है 50 MB से 100 MB, जबकि आपकी वर्चुअल मशीन कम से कम 2 GB की है। फिर उसके बाद आपका जो CPU रिक्वायरमेंट है वो आपकी एक कोर का 100वां हिस्सा भी हो सकती है, और रैम हो सकता है कि उस कंटेनर को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी 64 GB रैम या 32 GB रैम चाहिए हो। आप ख़ुद कॉन्सेप्ट को देखें कि आपका इतना लाइट वेट ये कंटेनराइजेशन का प्रोसेस हो गया है कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल स्मॉल हो गई हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा, वापस जाते हैं स्लाइड पे, इस स्लाइड पे जाते हैं। अगर आप गौर करें कि आपके पास 128 GB रैम और 32 कोर हैं इस सिस्टम में, और आप इस तरह की 4 GB रैम और 2 कोर की अगर वर्चुअल मशीनें बनाएं या 8 GB रैम कर लें, तो आपके पास 2 × 8 8 दूनी 16 और 16, आप 16 मशीनें इस तरह की बना सकते हैं इस इन्वायरमेंट पे। अगर आप कंटेनर्स की बात करें और अगर आपका बेस सिस्टम हाइपरवाइज़र के बजाय यहाँ पे कंटेनराइजेशन इंजन आ जाए और आपके यहाँ पे कंटेनर्स बिल्ड होना शुरू हो जाएं, तो यू कैन कैलकुलेट कि आप उसी हिसाब से इस एक लिमिटेड मशीन के ऊपर सैकड़ों कंटेनर बना सकते हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि आपको चलाना क्या है। मैं थोड़ा सा आपसे ज़रा डेप्थ में जाके बात करूँगा। फॉर एग्जांपल, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपाची वेब सर्वर चलाना है और आपने सिर्फ वर्डप्रेस चलाना है, या आपने ओडो ERP चलाना है। अब ओडो ERP चलाने के लिए आपको सबसे पहले वर्चुअल मशीन या फिज़िकल मशीन चाहिए, आपको उसके ऊपर OS चाहिए, आप उस OS के ऊपर दर्जन किस्म के पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, उसका कर्नल भी होगा, उसको चलाने के लिए कमांड लाइन में 256 GB रैम चाहिए, उसके बाद आपको एक कोर चाहिए। अगर आपकी ऐसी 50 मशीनें होंगी तो आप खुद गौर करें कि आपका कितना रिसोर्सेज का ओवरहेड होगा जो कि सिर्फ एक एप्लीकेशन चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर हम कॉन्सेप्ट ये चेंज कर दें कि वो जो एप्लीकेशन है उसको इट्सेल्फ विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंटेनर के तौर पे ले जाएं, और हम कंसिडर करें कि ये एक प्रोसेस है। ज़रा गौर करिएगा कि ये सिर्फ एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को चलाने के लिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनराइजेशन इंजन चाहिए। तो आप कितनी आसानी से ये सारा काम और कितने लो रिसोर्सेज पे ये काम चला सकते हैं। अच्छा जी, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग मैनेजिंग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। डॉकर क्या है? ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है, बिल्ड करने के लिए आपकी कंटेनराइज एप्लीकेशन। ये आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, के लिए यूज़ होता है, जो OS लेवल की वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसको ज़रा अंग्रेज़ी में पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स दैट यूज़ OS लेवल वर्चुअलाइजेशन टू डिलीवर सॉफ्टवेयर इन पैकेजेस कॉल्ड कंटेनर्स। गौर करिएगा कि वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होंगे, जिनको हम कंटेनर कहते हैं, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के तौर पे OS लेवल पे इस्तेमाल हो। यानी आप इस पैकेज को, इस सॉफ्टवेयर को, इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए हज़ारों कंटेनर्स, सॉफ्टवेयर के स्मॉल कंटेनर्स को बिल्ड करके अपने सिस्टम को चला सकें। इट हैज़ बोथ फ्री एंड प्रीमियम टीयर्स, दोनों किस्म के सॉफ्टवेयर हैं डॉकर के, फ्रीली अवेलेबल भी है और पेड भी है। इट हैज़ द सॉफ्टवेयर दैट होस्ट द कंटेनर इज़ कॉल्ड डॉकर इंजन, started in 2013, developed by Docker Incorporation। अब अगर आप पिछली इमेज को और इस इमेज को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको हाइपरवाइज़र नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको कंटेनर इंजन नज़र आ रहा है। और जब कंटेनर इंजन नज़र आ रहा है तो एक और डिफरेंस भी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको VM के अंदर गेस्ट OS नज़र आ रहा है, ठीक है जी, जबकि आपके इन्वायरमेंट में अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट कंटेनर नज़र आ रहा है, और कंटेनर के ऊपर क्या चाहिए आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए, ऐप, उसकी बाइनरी और लाइब्रेरी। ये आपके पास एक छोटा सा, अगर आप गौर करें, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि वो ओवरहेड वर्चुअल मशीन वाला वो निकल गया। अब सिर्फ कंटेनर काम करेगा, बाइनरी और लाइब्रेरी जो इस ऐप को चलाने के लिए इस्तेमाल होगी सिर्फ वो उसका हिस्सा होगी। कंटेनराइजेशन इज़ द packaging of software application and their dependencies to make sure that the application works seamlessly in multiple environments and operating systems. Docker engine is a container engine to create containers,
ठीक है जी। ये जो कंटेनर इंजन यहाँ पे है ना, जो कंटेनर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये डॉकर है, और डॉकर जैसे और बहुत से भी इंजन्स हैं। डॉकर इमेज is a set of code for applications with required binaries. Bundled together it is a stateless. गौर करिएगा, ये क्या कह रहा है, डॉकर इमेज। अब मुझे एक एप्लीकेशन चलानी है एज अ कंटेनर, तो मैं क्या करूँगा, हो क्या रहा है कि उसकी ऐप, उसकी बाइनरी लाइब्रेरी को पैक कर दिया जाए। जब वो चल रहा हो तो उसको हम कंटेनर कहेंगे, जब वो आप उसको शट डाउन करके अपने पास एक टेम्पलेट के तौर पे रख लें तो उसको हम कंटेनर इमेज कहेंगे। तो ये है बेसिकली आपका डॉकर कंटेनर इमेज। डॉकर कंटेनर इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ डॉकर इमेज, ठीक है जी। जो आपका कंटेनर है, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, जब आपका कंटेनर रन हो रहा हो, चल रहा हो, तो उसको हम कंटेनर कहते हैं। जब वो शट डाउन होकर एक पैकेज के तौर पे, बेस इमेज के तौर पे आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डॉकर कंटेनर इमेज या कंटेनर इमेज। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो वर्जन हैं। एक फ्री वर्जन है जिसको CE कम्युनिटी एडिशन कहते हैं, और दूसरा एंटरप्राइज एडिशन जो कि आपका EE के नाम से, और उसके लिए ट्रायल या सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड है। तो आपको डॉकर इंस्टॉल करने के लिए ये कमांडें चाहिए। सबसे पहले आप apt-get अपडेट करेंगे। apt-get अपडेट से क्या होगा, आपका डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। नंबर 2, apt-get इंस्टॉल डॉकर -ce, ठीक है जी। अच्छा जी, apt-get स्पेस अपडेट से आपका डॉकर इंस्टॉल नहीं होगा, माजरत, आपकी मशीन की रेपो अपडेट होगी। आपको डॉकर इंस्टॉल करने के लिए sudo apt-get install docker ce docker cecli container d.io docker-compose-plugin, ये आपको सारी चीज़ें चलानी पड़ेंगी। तो इस तरह करते हैं, हम इसको ज़रा चलाते हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने जो मशीन है ना, उसको मैं टर्मिनल से, अपने इस टर्मिनल से एक्सेस करूँगा, ठीक है। और अब हम जो भी कमांड चलाएंगे यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले sudo apt अपडेट करते हैं, पासवर्ड देते हैं। अच्छा, मैंने अपनी मशीन को SSH किया है। मैंने क्या किया, मैंने इसको SSH किया। और एक और काम करता हूँ, इस मशीन पे जाते हैं और एक छोटा सा काम करते हैं, हम इसको करते हैं INI स्पेस 3। तो इससे क्या होगा कि हमारी मशीन ग्राफिकल के बजाय कमांड लाइन इंटरफेस पे आ गई है, ठीक है। क्यों मुझे कमांड लाइन चाहिए, क्योंकि मैं इसको कमांड लाइन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये कमांड लाइन के तौर पे ही इस्तेमाल हो। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको कॉपी, ये हो गया कॉपी, ये काम हो गया। इसको करते हैं कॉपी, और आपके सामने मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो हमने इसे कहा कि भाई मेरे पास पहले तुम इंस्टॉल करो डॉकर कम्युनिटी इंजन, फिर उसका CLI, फिर उसका डेमन, और फिर डॉकर कंपोज की प्लगइन भी करते हैं। यस, तो ये कह रहे हैं भाई मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और हम जाएंगे डॉकर इंस्टॉल ubuntu docker.com, ठीक है। तो हम अब जाके docker.com पे जाके आपके सामने इंस्टॉल करेंगे ubuntu बेस्ड आपका डॉकर। तो ये आपसे कुछ चीज़ें कहेगा, तो हमने वो सारी चीज़ें करनी है। तो इंस्टॉलेशन मेथड में ये कह रहा है कि भाई आपने क्या क्या करना है। सो लेट्स यूज़ दीज कमांड्स, इन कमांड्स को सेटअप करते हैं और इसके बाद आप आगे चलेंगे, ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ डॉकर की रिपॉजिटरी सेट कर रहा है। अगर आप गौर करें यहाँ पे बता रहा है, तो हम पहले रेपो सेट करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि जी आपने कर्ल का एक पैकेज और सर्टिफिकेट्स, ये सर्टिफिकेट का पैकेज इंस्टॉल करना है। ये हम इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको मेरी स्क्रीन ज़रा ज़्यादा अच्छी नज़र आए। ये इंस्टॉल हो गया। अच्छा जी, ब्राउज़र पे वापस जाते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि आपको हर चीज़ स्लाइड्स पे नहीं मिलेगी, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपको स्लाइड्स पे चीज़ें ना मिलें, आप वीडियो को देखते हुए ब्राउज़र पे जाके जो भी अपडेटेड चीज़ें हैं आप उनको सेटअप कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और ये अक्सर जो है ना, कुछ अरसे बाद ये चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, विच इज़
नॉट अ बिग डील, तो हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कल के ज़रिए इसने कोई जेपीजी की डाउनलोड की और उस की को ये कह रहा है कि उसका की को कह रहा है कि उसकी परमिशन भी चेंज करें। ठीक है, chmod से, तो मैं इसको परमिशन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, होगी परमिशन चेंज। अब इको से कह रहे हैं कि भाई आप ये करें कि आप ना अपनी मशीन के ऊपर ये कमांड रन करें जिसमें ये कह रहा है कि भाई मेरा डीपीजी पैकेज जो है वो इस की के ज़रिए जाके इको करो ओएस रिलीज़ के अंदर, ओएस रिलीज़ के अंदर नहीं, आपकी सोर्सेज डॉट लिस्ट के अंदर। ये सोर्सेज डॉट लिस्ट डॉट डी की जो डायरेक्टरी है उसमें डॉकर डॉट लिस्ट की फ़ाइल है, उसमें जाके ये कह रहा है कि मेरी रेपो को सेटअप करो। ठीक है, तो हम इस कमांड को रन करते हैं। ये जस्ट कॉपी पेस्ट करें, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और अब हम करेंगे इसको sudo apt get और apt update। अब ये डॉकर की रिपॉजिटरी से अपनी चीज़ों को सेटअप करके ले आएगा। ठीक है जी, ये हो गया है। अब हम ये कमांड करेंगे रन। इस कमांड को हम रन करते हैं और यहाँ पे जाके हम अब डॉकर के पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे और हम एक डॉकर का कंटेनर भी चलाते हैं फॉर टेस्ट और फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, ये कह रहा है कि मुझे इमेज नहीं मिला हेलो वर्ल्ड का और मैं इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके लेके आ रहा हूँ। दैट इज़ फाइन। अगर आप गौर करें तो उसने हमें हेलो वर्ल्ड का इमेज चला के दिखा दिया है। ये गौर करें, हेलो फ्रॉम डॉकर, और ये बता रहा है कि आपका डॉकर कंटेनर चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये कमांड हमने चलाई है। तो खैर, यहाँ तक अपनी वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ और अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे और उस पे हम डॉकर के नेक्स्ट लेवल को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अल्लाह हाफ़िज़।